के बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चर्चा है कि राहुल सर ने ली क्लास संगठन पर करो विश्वास। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना है। अपने 5 घंटे के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने 5 बैठकों में हिस्सा लिया और नेताओं को गुटबाजी खत्म करने, एकजुट होकर काम करने और संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने का कड़ा संदेश दिया। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि वो गुटबाजी से बाहर निकलें और संगठन को सर्वोपरि मानकर काम करें। जहां संगठन में परिवर्तन की जरूरत होगी, वहां पार्टी नेतृत्व उचित फैसला लेगा। हम आज के मुद्दे राहुल सर की क्लास संगठन करो विश्वास पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। मध्य प्रदेश में 2 दशक से भी ज्यादा समय से राजनीतिक वनवास झेल रही कांग्रेस सत्ता में वापसी की तमाम कोशिशों में जुट गई है। प्रदेश के नेताओं की टांग खिंचाई और सिर फुटबल से आजिज आ चुके राष्ट्रीय नेतृत्व ने पार्टी में जान फूंकने की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ ले ली है। इसके लिए एक अभियान सृजन शुरू किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भोपाल में इसका औपचारिक आगाज किया। कांग्रेस ने नियुक्त किए 61 ऑब्जर्वर। हर जिले में भेजा जाएगा 1 ऑब्जर्वर। हर ऑब्जर्वर के साथ 4-4 सहयोगी होंगे पर्यवेक्षक। ऑब्जर्वर पता लगाएंगे कि कांग्रेस किस विधानसभा में किस हाल में है। निष्ठावान और कमल छाप कांग्रेसियों की होगी पहचान। इस अभियान का श्री गणेश करने राहुल गांधी भोपाल पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन से निराशा का भाव दूर करते हुए जोश भरा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने रविंद्र भवन में बड़ी बैठक लेकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी का रोड मैप भी समझाया। तो वहीं उन्होंने 2 टूक कहा कि पार्टी में अब वही टिकेगा जो पार्टी का रहेगा। कांग्रेस को इस अभियान से पार्टी के कायाकल्प की उम्मीद है, तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। जो संगठनात्मक सृजन का उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि मैदानी स्तर पर कांग्रेस के एक सशक्त उत्प्रेरक समूह को निर्मित किया जाएगा। सृजन नहीं हो रहा, अब ये पूरी तरीके से विसर्जन हो रहा है, क्योंकि जनता से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट है। ये पार्टी धड़ों में, गुटों में, छत्रपों में बटी हुई जो पार्टी है वो कभी नया निर्माण और सृजन नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश पहली बार नहीं हो रही है। 2020 में हुए तख्ता पलट के बाद से ही राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में फोकस बढ़ा रखा है, लेकिन कांग्रेस की सेहत सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है। देखना ये है कि सृजन की ये संजीवनी कांग्रेस को कितनी ताकत दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो राहुल सर ने ली क्लास संगठन पर करो विश्वास पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। मिलन भार्गव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आनंद जैन कासलीवाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और आशीष दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आनंद जी, ये तो तय हो गया है, राहुल जी ने खुद कहा कि गुटबाजी समाप्त करो, संगठन पे विश्वास करो और संगठन ही मजबूत हो। तो ये तो आपके नेता ही कह गए हैं कि प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी है। नहीं, इसको गुटबाजी कैसे कहेंगे जी? हर एरिया के छत्रप होते हैं। आपके नेताजी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो गुटबाजी मतलब अगर किसी का मन में मतभेद है या कोई मन में परेशान दुविधा है तो उसको बैठ के दूर करें, ये सीधा संदेश है। मन में संदेह है, दुविधा है आपस में कांग्रेसियों में। हाँ, ऐसा अगर हमारे नेतृत्व ने कहा है, उनको कहीं महसूस हुआ है कि कहीं मन में वैचारिक मतभेद है किसी चीज को लेके, संगठन को लेके, पार्टी को लेके, नेतृत्व को लेके, तो वो बैठ के उसका हल करें और पार्टी को सशक्त बनाएं। जी, नेतृत्व का यही तो संदेश होता है हर कार्यकर्ताओं के लिए कि जो पार्टी की कमी है उसे दूर करें और पार्टी को सशक्त बनाएं। मतलब जनता जनार्दन के साथ जनता पसंद नहीं कर रही, लंबे समय से आप वनवास में हैं, 15 महीनों को छोड़ दीजिए, और कांग्रेसी खुद भी आपस में मनमुटाव पाले हुए हैं, उसके कारण भी आप हार रहे हैं। नहीं, आप ये कैसे बोल रहे कि जनता हमारे साथ नहीं है? आज भी हमारे साथ टोटल 4 या 5% वोटों का डिफरेंस है, बाकी जनता हमारे साथ है। तो जीतना हारना लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, पर बाकी जनता हमारे साथ नहीं है।
ऐसा कहना तो सही नहीं मानता मैं। जो जीता वही सिकंदर। वो अलग बात है, वो आप मान सकते हैं, पर जनता हमारे साथ नहीं, ऐसा नहीं है। टोटल 3.6% वोट के डिफरेंस है पिछले चुनाव में भी, और 15 महीने पहले भी हमारी सरकार रही है। तो इसमें जीतना हारना जनता का परसेंटेज पे डिपेंड करता है। बाकी जनता हमारे साथ नहीं है, हम जनता के बीच नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो तीसरी पार्टी का उदय होता। आज भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प है क्या लोगों के पास? नहीं है। तो हमारा अपना वर्चस्व है। चुनाव हारना जीतना जनता का वोट के प्रतिशत के आधार पे वो मत भिन्नता हो सकती है, पर पार्टी का अस्तित्व नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं, इससे अस्तित्व सहमत का हमने कहा ही नहीं। अस्तित्व दिल्ली में भी है आपका, हम ये नहीं कह रहे हैं, वो बात अलग है, 0 सीट है। तीसरी पार्टी नेतृत्व आ जाती तो कांग्रेस तीसरे पे चली जाती। नहीं, देखिए वो मैंने क्या कहा आपको कि विकल्प नहीं है। समय परिस्थिति के अनुसार हमारी बात जनता तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जनता हमसे कन्विंस नहीं हो पा रही है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी के लोग, जनता हमारे साथ नहीं है, ये हमारा कहना है। बिल्कुल सही कहा। आपके ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कभी रही इंदिरा जी ने कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही हरा पाएंगे, और कांग्रेसी ही हरा रहे। आज ये संदेश मुझे जो लगता है, मिलन भार्गव जी बहुत लंबी चौड़ी फौज तैयार की है उन्होंने, 50 ऑब्जर्वर, हर ऑब्जर्वर के साथ 4 ऑब्जर्वर। थोड़ा आपको सशंकित होने की वजह है आपके लिए? पाठी जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार और समस्त पैनल को नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी राजा भोज की धरती पर आए हैं, निश्चित रूप से उनका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन जैसा कि पिछले दौरों में रहा या देश में कहीं भी राहुल गांधी जी जाते हैं, विवाद जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि उनका परिचय विवादों से गहरा नाता है। अब आज देखिए, आप जैसे इंदिरा जी स्वर्गीय उनकी दादी हैं, लेकिन चूंकि इस देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रही, उनका किस प्रकार से पुष्पांजलि जूतों से करके उन्होंने अपने संस्कृति और अपना सम्मान का जो तरीका है उसका परिचय दिया। और उसके बाद जब भाषण देते हैं तो किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बारात के घोड़े और रेस के घोड़ों की संज्ञा देते हैं। अरे कार्यकर्ता इंसान है साहब, मानव है, मानव को मानव भी रहने दीजिए। और तो और घोड़ों का परिचय किसने कराया? हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को कमलनाथ कहकर पुकारना, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी कहते हैं हम लोग। त्रिपाठी जी, आपने देखा हो, हम भी कमलनाथ नहीं कहते, उनकी एक उम्र है, एक आयु है, लेकिन उसका भी उन्होंने परिचय दिया है कि वो इटालियन संस्कृति से इतने डूबे हुए हैं कि वो अपनी दादी का सम्मान भी जूते पहन के करते हैं और अपने सीनियर लीडर्स को भी नाम लेकर किस प्रकार से इज्जत करते हैं, और घोड़ों की संज्ञा देकर उन्होंने अपनी संस्कृति और अपने जो राजनीतिक समझ है उसका परिचय दे दिया। अब रही बात, देखिए कांग्रेस की अंदरूनी बैठकें हैं, उनमें क्या वो संगठनात्मक बदलाव कर सकते हैं। कि पिछले 20 वर्षों में राहुल गांधी जी की जब से कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाली है, नए नए प्रयोग कांग्रेस ने भी देखे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी देखे हैं। अब जिस प्रकार से पूरे देश और पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर सफलतम रहा, आप हम सब मान रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है कि भारत ने दमखम के साथ जो लड़ाई लड़ी और आतंकवादियों को निस्तेनाबूद कर पाकिस्तान को जवाब दिया, ये बदलता भारत है जिसकी ताकत पूरी दुनिया लोहा मान रही है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मिलन जी, ऑपरेशन सिंदूर के लेकर भी उन्होंने कहा है कि ट्रंप का फोन आता है और फिर आगे उन्होंने पॉज लिया है, आपके पास भी आया होगा, सीधे मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र सरेंडर, ये भी कहा है। देखिए, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, और ऐसे समय जब हमारी सेना ने शौर्य और सेना का जो पराक्रम उसका परिचय दिया, आज देश का एक एक बच्चा उससे खुश है। लेकिन जिस प्रकार से भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, इससे पहले भी करती है, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक में जिस प्रकार से सबूत मांगे गए और सेना का मजाक बनाया गया और देश में आतंकवादियों की तरफदारी करते हुए लोग दिखे, आज पुनः उसी दिशा में कर रहे हैं। और राहुल गांधी का एजेंडा चल रहा है जैसे तैसे इस ऑपरेशन को फेल बताना है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने के लिए वो देश के खिलाफ खड़े हो गए। ये स्वाभाविक नहीं है। ये देश देख रहा है कि आप आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, और आपका जो वक्तव्य है वो पाकिस्तान से तर नहीं है, पाकिस्तान के सिमिलरिटीज खड़े होकर आप उनके प्रवक्ता बन के बातें कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए पूरे देश में भावना जा रही है। चलिए जैन साहब, आ रहा हूं मैं, अब थोड़ा सा हम आशीष जी की टिप्पणी। आशीष जी, आप जैन साहब, आपके पास कोई आवाज कर रहा है, थोड़ा सा उसको बोलिए कि डिबेट हो रही है,
या तो जी, जी। उनसे बोल दीजिए थोड़ी देर के लिए, कम से कम आपसे अनुमति ली है, आपने हमें समय दिया है तो आधा घंटा तो दे दें हमको समय आप। जी जी सर जी। जी आशीष जी, क्या संदेश दे गए और क्या कितना फायदा होगा ये 50 ऑब्जर्वर और हर ऑब्जर्वर के पीछे 4 ऑब्जर्वर, जनता कैसे आपकी तरफ आए? सवाल यहाँ ये है, ऑब्जर्वर बना देने से संगठन में हमें जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जिसका सपोर्ट करेंगे उसी को टिकट देंगे, ये संदेश दे गए हैं, यानी थोड़ा सा संगठन भी मजबूत हो। हाँ जी हाँ, वो मुझे यूँ ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को एक मोमेंटम सा देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो सके, पूरी स्पीड में संगठन चले, लगातार कुछ कार्यक्रम होते रहे, या कुछ ऐसा वो चाहते हैं कि या तो पूरी स्पीड में कांग्रेस चले या फिर ना चले, इस तरह की कोई स्थितियां हैं। तो वो जो आज का जो उनका मैसेज है, और ये चीज़ें गुजरात में भी देखी गई हैं, अभी रोहतक में भी ये बात हुई थी, तो ये इस तरह की ये जो है वो गति चाहते हैं, गति में काम होना चाहिए। तो उसके लिए उन्हें जो उनकी बातों से समझ में आता है कि वो कुछ नए लोगों की टीम चाहते हैं। 100% बदलाव नहीं हो सकता, 100% बदलाव होना भी नहीं चाहिए, और 100% बदलाव लाभकारी भी नहीं होता। यदि पूरा पुलिस फोर्स कहीं बदल दिया जाए किसी शहर की सुरक्षा में, तो फिर वो कैसे करेगा? तो ये सब नयापन होता है, तो इस तरह से नहीं होता। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके जरिए वो 30 से 40% जो है मैदानी जो तस्वीर है उसको बदलना चाहते हैं। संगठन की जो संगठन में जो हर्डल हैं उनके यहाँ, जहाँ जो दिक्कतें हैं, छत्रपुर नेता, ये गुट वगैरह, वो तो उस चीज़ को काटने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, या वो लोग हाईकमान कर रही है। तो ये पर्यवेक्षक सिर्फ इसीलिए हैं कि ठीक ठाक लोग अगर उनकी नज़र में जो ठीक होंगे वो उसको चुनेंगे, ये एक मेन बात नज़र आती है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का जो जनाधार है, या कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जो भी हिसाब किताब है, वो ख़त्म तो हुआ नहीं है। सृजन कर रहे हैं, सृजन किस चीज़ का कर रहे हैं, वो भी संगठन का कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में बेदम जैसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस का 35-36 से 39% तक का जो वोट बैंक है, 36 से 39, वो तो बना हुआ है, इंटैक्ट है। तो वो वोट बैंक तो उसके पास है। सवाल ये है कि जो भरोसे का जो प्रतिशत है बड़े नेताओं का या उनके तालमेल का, वो घट गया है। तो उन चीज़ों को, इसको ओवरकम करने की ये कोशिश मुझे इसमें नज़र आती है। आशीष जी यहाँ थोड़ा सा हम रोके, आपने कहा 35-36 वोट बैंक पड़ा हुआ है। खुद आनंद जैन साहब ने कहा कि विकल्प नहीं है, तो जो सरकार से नाराज मतदाता है वो अपने आप चला जाता है। विकल्प होता तो ये 35-36% नहीं रह जाता। निश्चित रूप से ऐसा बीजेपी के साथ हो सकता था। हाँ, निश्चित रूप से नहीं हो पाता। लेकिन जो लोग सरकार के कामों से बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो वो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ चले गए। जैसे बीजेपी ने 6-7% वोट एकदम से आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा लिया। तो जो लोग थोड़े से तो फ्लोटिंग वोट होते हैं जो यहाँ वहाँ चले जाते हैं। मध्य प्रदेश का हम लगातार देख रहे हैं कि 35-40% के बीच में रिजल्ट चलते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा बीजेपी को वोट मिला है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसको लेकर के कांग्रेस को लगता है कि हमें यहाँ सृजन या कोई संगठन को गति देना चाहिए। तो ये स्थितियाँ हैं। कांग्रेस को भी 2-3% वोट ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत थी। जो अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें उनको डिफीट मिली, 2-4% अगर वोट बढ़ता तो उनका उतना कम होता, ये स्थितियां बनती। तो वो जो वोट बैंक का चक्कर है, ये जो कांग्रेस की गुटबाजी या कांग्रेस के बीच में जो असंतुलन है, टिकट का बंटवारा एन वक्त पर, जो जिसको भाषा में कहा था रायता फैला देना, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो कांग्रेस के लिए जो है ड्रॉबैक होती है। लेकिन राहुल गांधी इससे पूरी तरह से इसको बदल पाएंगे, मुझे नहीं लगता इस तरह से हो पाएगा। लेकिन नए और पुरानों का संतुलन थोड़ा ठीक हो जाएगा, या नई चीज़ आ जाएंगी जो कांग्रेस का जो नज़रिया समझ आ रहा है, तो उनको लगता है कि इससे कोई नई चीज़, नई गति मिल जाएगी। जी जैन साहब, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन यहाँ आशीष जी ने भी कहा, मैं आपको बता दूं कि हमारा 35-36%, पहले बात तो विकल्प नहीं है। दूसरा, आपको भी ध्यान होगा 2018 में आपकी 114 सीट आई थी, 109 सीट बीजेपी की रह गई थी, लेकिन बीजेपी का वोट आप परसेंटेज आपसे ज्यादा था। तो यहां सीट जीतने का योजना होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। और दूसरा, अभी मिलन जी ने बड़ी बात कह दी। एक तो उन्होंने कहा कि संस्कार की बात कही, आदरणीय इंदिरा जी के श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, सूज पहने हुए थे। कमलनाथ जी की बात उन्होंने कही कि कमलनाथ जी, हम लोग भी कहते हैं बहुत बुजुर्ग आदमी, कमलनाथ कह के इशारा किया। कार्यकर्ताओं को घोड़े से
संज्ञा दे दी। ये बहुत सारी कई बातें बीजेपी उठा रही है। आनंद जी, देखिए, इन्होंने इनके बुजुर्ग लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, इनकी क्या हालत करी है इनकी पार्टी को मालूम है। तो इसे संस्कारों की बात ये नहीं करे। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जूते संबोधन तो वो जी करके ही करते हैं। तो आप ये चाल चरित्र की बात नहीं करें, ये अपनी पार्टी को देखें। हमारी पार्टी में अगर कोई गलतियां हैं तो हम वो सुधारेंगे। ये राहुल जी का स्पष्ट संदेश है, चाहे संगठन में हो, चाहे पार्टी में हो, चाहे किसी भी बात पे उनका वक्तव्य हो। तो इसलिए ये हमारी पार्टी पर उंगली नहीं उठाए। हमारी पार्टी पर उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां उन पर भी उठती है, ये हमारा कहना है इसमें। रही बात वोट परसेंटेज की, तो जो वोट परसेंटेज लाडली लक्ष्मी योजना जो सरकार ने पावर में लाकर 4 महीने में इंप्लीमेंटेशन किया, वो 3.6% वोट जो बढ़ा, वो उससे बीजेपी की संख्या बढ़ी। नहीं तो हम बराबरी पे ही खड़े थे। और हमारी जो सरकार 2018 में बनी थी, उसको तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई थी। तो ये भी चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का है। तो इसलिए हम इस बात को डिनाय नहीं, ये मानते ही नहीं है कि जनता हमारे साथ नहीं है, और हम पूरे मुद्दों के साथ जनता के बीच है। अभी हमारा जो लक्ष्य है वो संगठन को मजबूत करना है, नए लोगों को, नए चेहरों को आगे लाना है, 45 से 50 के बीच के लोगों को पद पे लाना है, और पुराने लोगों को हमको साथ में रखना है। ये राहुल जी का स्पष्ट संदेश है पूरे भारत देश के लिए कि हमको अगली पीढ़ी तैयार करनी है कांग्रेस के लिए और उसके संगठन के लिए। क्योंकि पुराना संगठन है, बहुत सारी परिस्थितियां बदली है, नेतृत्व उसको नहीं बदल पाया। तो राहुल जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बहुत सारी चीजें पिछले 20 साल में देश बदला है। तो हमारी पार्टी भी बदलने की कोशिश कर रही है, और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। अब देखेंगे कितना। जैन साहब, बात वही है कि इन्होंने तोड़ के सरकार बनाई। वही जो उन्होंने व्यंग किया अभी कि कमलनाथ, वही सिंधिया जी की क्या स्थिति कर रखे थे, सड़क उतरना उतर जाओ। सिंधिया जी राहुल जी से टाइम मांग रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा। तो जब आत्मग्लानि होगी आदमी को, तो इस तरह टूटेगा ही आपकी पार्टी से। नहीं, लोकतंत्र में सिंधिया जी के पास कितने विधायक थे? 23 विधायक ही थे ना 114 में से जी। और अगर वो दादागिरी करके लोकतंत्र की सरकार को, हमारे नेतृत्व को अगर दबाने की कोशिश करेंगे, तो कौन सा लोकतंत्र बचेगा इस देश में? 23 विधायक थे बाकी 114 में से, तो 23 विधायकों की बात मानी जाएगी या बाकी लोगों की मानी जाएगी? ये है कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र। तो आप अगर सरकार गिर गई थे इसमें आपकी। 2 विधायक वाला भी बोलेगा कि मेरे पास 5 विधायक है, मेरी ये बात मानो। तो हर पार्टी में एक गाइडलाइन होती है, एक मापदंड होता है, उसके आधार पर बातें मानी जाती है। पर अगर सिंधिया जी पब्लिकली जाके अगर कुछ काम करेंगे पार्टी के विरोध में, तो पार्टी के नेतृत्व को बोलना पड़ेगा। समय नहीं दिया राहुल जी ने उनको। राहुल जी ने समय नहीं दिया, पूरा समय दिया उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कहा, वो नहीं माने। उनको मुख्यमंत्री बनना था। तो 23 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे सर? ये लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी है। लोकतंत्र है, सरकार बनाने में सबकी मदद थी। जनता पार्टी जैसे चिट्ठी पे आप मोहन यादव जी को पर्ची पे आप मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। यही तो संगठन है, यही तो संगठन है। नेतृत्व ने जिसको कहा वो बन गया, तो संगठन मजबूत है। तो संगठन पे काम कर रहे हैं ना सर हम। आज हमारे साथ तो धोखा ही किया ना, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धोखा किया। तो घर का आदमी अगर पीठ में छुरा भोंकेगा तो उसमें कोई क्या करेगा? पार्टी क्या करेगी, या नेतृत्व क्या करेगा, या कार्यकर्ता क्या करेगा? हमने तो अपनी पूरी ताकत लगाई। कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, अरुण यादव जी ने, राहुल सिंह भैया ने, सबने हमारी पूरी ताकत झोंकी विधानसभा चुनाव में। पर लाडली लक्ष्मी योजना हमारी थी, वो बीजेपी उसका फायदा ले गई। ये सीधा सीधा गणित है चुनाव हारने का, नहीं तो हमारी सरकार बनना तय थी। तो ये तो राजनीति में चलता है, राजनीति में यही तो है जैन साहब की सही समय पे सही बाल को कहां प्लेस करके मारना है, वही जीतता है। देखिए, ये बीजेपी भी 2 सीटों पे थी, आज यहाँ आई है जी, और 400 से 240 पे आई है। तो ये समय का परिवर्तन है, बात जनता तक पहुंचाने का समय है। हमारा भी समय आएगा, हम कोशिश में लगे हैं। राहुल गांधी जी इतने चुनाव में काम करने के बाद भी आज संगठन और पार्टी के लिए लगे हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है संगठन और पार्टी की, क्योंकि बड़ी पार्टी है, पूरा देश हमारे साथ है। तो हमको सब चीजें सोच के समझ के करना पड़ती है, और वो हम कर रहे हैं। जी मिलन जी, सोच समझ के कर रहे हैं। कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नकल करने की।
आप पूरा सिनेरियो नहीं देखिए, नहीं देश नहीं, भर में गलत गलत प्रयास बोल किया रहे जा हैं रहा आप। है कि भारतीय हमारे जनता पास पार्टी सेवा जो दल पहले संगठनात्मक से है, क्षमता महिला उसके संगठन पहले अनुरूप से, हम युवक अपने कांग्रेस संगठन पहले को से है, जबकि उसके बाद हमारा भारतीय अपना जनता पार्टी संगठन जैन साहब एक मिनट, जैन साहब एक मिनट, जैन साहब आपने अपनी बात रखी। आप कॉपी नहीं कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप। जैन साहब आपने अपनी बात रखी, मिलन जी बड़े इत्मीनान से सुन रहे थे, थोड़ा सा आप भी धैर्य रखिए, अब उनकी बात आने दीजिए। जी मिलन जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी का इस समय चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने संगठन को मजबूत करें, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दशकों तक एक ही विचार पे केंद्रित होकर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विचार को और देश में जो माहौल तैयार किया और जिस विचार के लिए समर्पण जो पहले था, आज है, वो कल भी रहेगा, उसका परिचय दिया, वो कहां से लाएंगे? बिना विचारों का दल यदि संगठन की नकल करेगा तो थोड़ी अकल भी लगानी पड़ती है। और राहुल गांधी जी हो या खड़गे जी हो, अब खड़गे जी की हैसियत आप देख लीजिए, जब प्रियंका जी अपना नामांकन दाखिल करने आती है तो गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, कभी पंक्ति बैठाते तो किनारे बैठा दिया जाता है क्योंकि वो अनुसूचित जाति से। तो दिखाने के लिए तो आपने किया प्रयोग, लेकिन वो सम्मान, वो प्रचार, वो प्रभाव कहां से लाएंगे, वो स्वीकारता कहां से लाएंगे? दिखाने के लिए आपने खड़गे जी को बनाया, लेकिन आज भी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी, सोनिया जी चला रहे, किसी से नहीं छुपा, ये सत्य है और इसको नकारा नहीं जाता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं, वो पद का आश्रित व्यक्ति होता है, उसका सम्मान आपने देखा। और जिस निर्देशन के साथ पार्टी गति से चलती है वो किसी परिवार में बंधी हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नकल करते करते वो प्रयास जरूर कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, प्रयास करिए, हम तो चाहते हैं कि हमारे विचारों को स्वीकार करिए और देश को राष्ट्र मानिए, इस भारत माता मानिए। लेकिन जिस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश विरोधी ताकतों के साथ मंच साझा करते करते आप देश विरोधी हो गए हैं, ये विचार बहुत घातक है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वो भले कांग्रेस के विचारों से जुड़ा हुआ, लेकिन कई बार आप उससे अकेले बात करेंगे वो भी कहेगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है वो देश में स्वीकार योग्य नहीं है और यही आत्मघाती इनके लिए साबित हो रहा है, बार बार हो रहा है। और रही बात अभी वोटों के आंकड़ों के प्रतिशत की बात हो रही थी, तो देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक वोट से भी कोई अधिक जीतता है तो उसकी जीत मानी जाती है और एक वोट कम से भी वो हारता है तो उसकी हार मानी जाती है। और हार जीत कर जो हम यदि बार बार यदि सफलता हासिल कर रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, 5-5 बार मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, तो ये हमारी सफलता है, हमारी नीतियों की, हमारे विकास की अवधारणा की और जनता में लगातार पकड़ बनाने की। आप एसी कमरे में बैठकर गाली गलौज करें, निचले स्तर की राजनीति करें, देश के प्रधानमंत्री को गाली दें, तो इससे आप क्या हासिल करेंगे और कौन सा वोट बैंक बढ़ाएंगे? ये आपकी समझ पर मुझे लगता है कि हास्यास्पद है और इससे कुछ नहीं है। आप सकारात्मक राजनीति करिए, मजबूत विपक्ष बनिए, मजबूत विपक्ष बनकर आप काम करिए कि मध्य प्रदेश और देश में आप क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये सकारात्मक राजनीति का युग है, उसमें आप अपना योगदान दें, हम भी अपेक्षा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति राहुल जी, सोनिया जी कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व को जितना चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, जितना दबाने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से गलत है और उसका जनता ने जवाब बार बार दिया। चलिए चलते चलते आशीष जी आपका समापन। जी देखिए, ये जो पूरी कवायद जो चल रही है, मुझे इसमें ये चीज़ समझ में एक बात आती है कि कांग्रेस की जितनी भी जद्दोजहद है अभी उसको संगठन को ठीक करने की है, लेकिन पब्लिक से जो कनेक्ट है उसका जो 35-37% है, इसको प्लस करने की भी ज़रूरत है, या जो कमज़ोर हो रहा था मजबूत करने की ज़रूरत है। तो वो जो पब्लिक कनेक्ट है उसको बढ़ाने के जतन कांग्रेस को ज़्यादा करना पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो पब्लिक कनेक्ट था, कांग्रेस का मूल चरित्र जो है वो जन आंदोलन या मूवमेंट जैसा है, उससे वो चली थी और महात्मा गांधी ने उसको एक मूवमेंट की तरह जोड़ा था कांग्रेस को, और उसको फ़ायदा बहुत सालों तक, बहुत दशकों तक मिला। ये चीज़ राजीव गांधी के कार्यकाल के आधे होने से टूटने लगी। कांग्रेस इस दुविधा में पड़ गई कि उसको कॉर्डर बेस बनाएं कि मूवमेंट बना के रखें, ये सारी चीज़ें चलती नहीं। तो वो कनेक्ट जो कांग्रेस का टूटा है उसके बाद से 90 के दशक से, वो छटपटाहट है। तो अगर वो चीज़ जुड़ती है कांग्रेस की, जैसे बीजेपी ने पब्लिक कनेक्ट कर रखा है, वो जो चीज़ है वो कांग्रेस अगर अपने मूल अवधारणा या मूल पिंड पर वापस लौटती है तो उसकी उम्मीद ज़्यादा होगी। दूसरी बात, जो स्लीपर सेल की बात बार बार कांग्रेस में होती है, ये बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि जुमला है या कोई हिट कर किसी को किया जा रहा है। पार्टी में जो वो लोग बात कर रहे हैं वो एक कांग्रेस की एक दुविधा तो है, या कांग्रेस की एक असुविधा है वो, जिसकी वजह से स्थितियां हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी आप देखिए या वहाँ देखिए कई जिलों में भी, तो हर चैम्बर में बैठने वाले पदाधिकारी के अलग अलग आका हैं,
अलग अलग ईश्वर हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस को जो है पूरी तरह से एक नहीं होनी, जैसी मंशा हाईकमान की है उनकी। तो ये चीज़ें हैं, पब्लिक कनेक्ट होगा, एक जो ऐसे लोग जो असहयोग करने लगते हैं या गुट करने लगते हैं, गुटबाजी करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें जब टूटेंगी तब एक बराबर का मुकाबला मध्य प्रदेश में खड़ा होगा। ये भले ठीक बात है कि तीसरी ताकत का यहाँ उदय नहीं हो रहा है, लेकिन इसको बैठकर अगर ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे तो वो भी हो जाएगा किसी दिन। तो जो दो दलीय व्यवस्था जो 4-5-6 राज्यों में बची है, जिसको काफ़ी आदर्श माना जाता है, वो चीज़ भी टूटेगी और उससे राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ेगी। तो ये कांग्रेस की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि कम से कम एक मजबूत विपक्ष भी बनी रहे, और पब्लिक से उसका कनेक्ट बना रहे। तो ये सारी कवायद जो है राहुल गांधी की नज़र आती है, लेकिन अब इसकी कंटिन्यूटी क्या रहेगी ये यहाँ के लोगों को तय करना होगा, मध्य प्रदेश के, क्योंकि राहुल गांधी हर महीने दूसरे महीने आके इनकी क्लास नहीं ले पाएंगे। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत भार्गव जी आपका धन्यवाद, जैन साहब आपका, आशीष जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और जुड़ने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव के बयार की। कभी कांग्रेस का पावर हाउस रहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है, भले ही कांग्रेस के नेता इसे मानने को तैयार ना हो। इसकी एक बड़ी वजह शायद यह रही है कि यहाँ संगठन पर छत्रपवाद हावी रहा। कुछ नेताओं का कद पार्टी में वटवृक्ष की तरह बढ़ा तो उन्होंने दूसरे को ऊपर उठने का मौका ही नहीं दिया। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व का प्रभावी नियंत्रण न होने से भी हालत बिगड़ते चले गए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। राष्ट्रीय नेतृत्व या सीधे कहें कि राहुल गांधी ने सबको संगठन की छतरी के नीचे लाने की कोशिश तो की है। देखना यह है कि उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।